चलिए प्रक्षेप बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। ठीक, तो सबसे पहले एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। उसके लिए एक रेखा ले लीजिए, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट में हम 30 अंश नाप लेंगे दोनों तरफ, इस तरीके से। अब जो भी डायग्राम बनेगा वो इस 30 अंश पे बनेगा। इसमें हम दो रेखाएं खींच लेते हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। इस रेखा की माप दी हुई है आपको। यहाँ पे रेखा की माप दी हुई है 80। तो इसके लिए हम एक 80 mm की रेखा खींच लेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं एक रेखा। ये हो गई 60 mm की एक रेखा हो गई। इसके ऊपर आपको ले लेनी है 50 mm की हाइट। छोटी बता यहाँ तक। इसके बाद एक रेखा और ले लीजिए यहाँ से, इस तरीके से। ये रेखा की माप होगी। एक यहाँ से रेखा ले लीजिए आप, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे इस रेखा में दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर 10 mm आना है। फिर नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आपको 10 mm आना है। इसको मिला देंगे आप, यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरीके से। और अब इस रेखा पे दोनों तरफ आपको ले लेना है 10-10 mm, इस तरीके से। इसके बाद 10 mm नीचे की ओर आएंगे आप दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, और इन दोनों को मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद आपको इस रेखा से भी माप ले लेनी है और 10-10 mm आगे की ओर बढ़ा देना है इस तरीके से यहाँ। और 10 mm आप यहाँ से ले लेंगे और इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला देंगे और इस पॉइंट को इस कोने से, इस तरह। और इसी तरह आप इसको भी मिला देंगे ऐसे। और यहाँ से आपको 10 mm नीचे की ओर आना है और इस कोने से मिला देना है। यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है और इसको आप यहाँ से मिला देंगे। ये रेखा सीधी खींचते हुए इस पे मिला देंगे। फिर इसके बाद आपको 10 mm ऊपर की ओर यहाँ जाना है ऐसे ऊपर की ओर, और इससे आप इस रेखा से इसको मिला देंगे। और इसके पैरेलल आपको 10 mm यहाँ से रेखा ले लेनी है और इसको आप मिला देंगे यहाँ से। इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। अब आप इसकी माप लिख देंगे। इसकी माप है यहाँ से यहाँ तक की 50 mm।
सभी मापें आप इस तरीके से लिख देंगे। 30, ये इसकी माप हो गई। यहाँ से यहाँ तक हाइट दी हुई है 90, ये माप भी आप लिख देंगे। 70 और ये माप लिखी है आपकी 60 में, यहाँ से यहाँ तक। ये आपकी साइड है और यहाँ आपका एलिवेशन है और यहाँ टॉप यानी प्लान। ये इस तरीके से आप दर्शा देंगे। तो चलिए अब इसका लंबकोणीय प्रक्षेप बनाते हैं। तो उसको लिए हमको थर्ड एंगल में बनाना है, तो उसके लिए हमको इसकी परिकल्पना बना लेंगे इस तरह। और अब इस पॉइंट पे हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में देखेंगे एलिवेशन किस तरफ दिया हुआ है, दाईं तरफ की बाईं तरफ। तो एलिवेशन इसमें दाईं तरफ दिया हुआ है, तो टॉप हमारा यानी प्लान वो दाईं तरफ ऊपर बनेगा और एलिवेशन उसके नीचे बनेगा और एलिवेशन के बाईं तरफ साइड बनेगी इस तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं इसका टॉप। तो टॉप में जो हमको माप दिखेगी वो माप दिखेगी हमको 70 और 60 की। तो 70 mm की रेखा हम नीचे की तरफ ले लेंगे इस तरीके से और 60 mm की रेखा ऊपर की ओर ले लेंगे। ठीक टॉप में इस तरीके से हमने ले लिया है। इसको मिला देंगे दोनों भागों को, यहाँ से हम दोनों को मिला देंगे। अब देखेंगे टॉप में, तो टॉप में अगर हम देखें यहाँ से तो सबसे पहले हमको ये भाग दिखेगा दाईं तरफ जो कि 20 mm की 20 mm का बॉक्स बना हुआ है। तो हम यहाँ से नाप लेते हैं इस रेखा को, यहाँ से 20 mm और ये हमारा बॉक्स बन गया, ये निकला। इसके बाद देखेंगे 2 बॉक्स हमको और दिखेंगे। वो 2 बॉक्स कौन से? 3 बॉक्स दिखेंगे। तो एक बीच का है और ये 2 किनारे हैं। तो अगर हम ये बॉक्स लेते हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये बॉक्स हमारा यहाँ ऊपर की ओर आएगा। तो इनकी भी जो मापें लिखी हुई हैं वो लिखे हुए हैं 10-10 पे, 10-10 mm पे। तो चलिए इनको हम दोनों ही तरफ से, ऊपर से भी 10 और नीचे से ऊपर की ओर 10 छोड़ देंगे और इसको हम यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। ये मिल गया और ये मिल गया और जो बीच का भाग था वो यहाँ पे निकल आया। तो इस तरीके से ये टॉप बन जाएगा। इसकी माप हम लिख देते हैं, ये है 60 mm का और ये है पूरा माप। ये हो गई 20 की और यहाँ से यहाँ तक की माप है 70 mm। ये 10-10 mm के भाग हैं। ठीक, सॉरी 15। तो इस तरीके से टॉप बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में हमको टोटल माप दिख रही है 70 mm और हाइट दिख रही है 90 mm की। तो उसके लिए हम एक हाइट ले लेंगे यहाँ से, एक हाइट ले लिया हमने और यहाँ से 70 mm की लेंथ ले लेंगे इस तरीके से फ्रंट में। ये हो गई। अब देखिए आप फ्रंट में अगर हम देखें तो दाईं तरफ से हमको ऊपर से 20 mm, ऊपर से 20 mm बाईं तरफ जाना है। ये हम ले लिए रेखा। इसके बाद आप देखेंगे 50 यहाँ छुटा हुआ है और टोटल लेंथ 90 दी हुई है। 90 में हम 50 हटा देंगे तो जो 40 mm की रेखा बचेगी वो नीचे की ओर आएगी। यहाँ से 40 mm की रेखा नीचे की ओर आएगी। उसके बाद देखें तो ये रेखा सीधी आ जाती है, वो है 50 mm की। ये 50 mm की रेखा सीधी आएगी ऐसे, तो फिर ये इस पॉइंट से मिल जाएगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे ये सिंपल सा जो था वो हमको दिख रहा था, यहाँ पे सिंपल सा जो भाग वो हमने बना लिया है। इसके बाद अगर बात करें तो इस भाग के बाद हमको अंदर की ओर ये जो भाग बना हुआ है वो फ्रंट से देखने पे नहीं दिख रहा, सॉलिड नहीं दिख रहा, वो अदृश्य रूप में है। उसके लिए हमको 20 mm नीचे की ओर आना है, बाईं तरफ से 20 mm नीचे की ओर आना है। फिर यहाँ से हमको 70 mm की जो रेखा बनी हुई है उसमें हमको 20 mm छोड़कर जो 50 mm की रेखा बचती है उसमें हिडन लाइन आएगी। यहाँ से एक हिडन लाइन आएगी, वो 50 mm की दूरी तक इस तरीके से, और ये फिर आपको इस ऊपर वाली रेखा से मिल जाएगी, वहाँ से भी एक हिडन लाइन आएगी। इस तरीके से आपका ये फ्रंट कंप्लीट हो जाता है। इसकी माप आप लिख दीजिए यहाँ पे 20, ये है 90 mm, यहाँ से यहाँ तक 90 mm है, और ये जो भाग है वो है 70 mm। ये पूरा भाग है आपका यहाँ से यहाँ तक का 50 mm। इस तरीके से आप फ्रंट बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं साइड की। तो साइड में भी उसी तरीके से है, आपको 60 mm की रेखा नीचे की ओर लेनी है, 60 mm की रेखा नीचे की ओर लेनी है इस तरीके से, और 90 mm आपको ऊपर की ओर लेना है। 90 mm की रेखा आप ऊपर ले लेंगे। एक आपका ये 60 बाई 90 का बॉक्स ही बन जाएगा। ये इस तरीके से बन गया। अब बात करें तो साइड में हमको इस तरीके का भाग दिखेगा, इसके ऊपर ये भाग दिखेगा, हालांकि ये दोनों भाग हमको नहीं दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं साइड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाईं तरफ से और दाईं तरफ से 15-15 mm अंदर की ओर आ जाएंगे। 50 mm ऊपर जाने के बाद यहाँ से हमको दोनों तरफ से 15-15 mm आना है इस तरीके से। इसके बाद नीचे की ओर आना है 20 mm, दोनों ही तरफ से हमको 20 mm नीचे की ओर आना है, ये ऐसे, और इन दोनों को मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, तो ये नीचे का जो भाग था वो हमको यहाँ मिल गया है, और जो बाकी बचा हुआ भाग है डायग्राम का वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमको बाकी बचा हुआ भाग यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारी साइड बन गई। तो इसकी माप आप लिख सकते हैं यहाँ, ये है 60 mm, यहाँ से यहाँ तक इसकी माप लिख लीजिए, ये है 50 mm, और ये टोटल लेंथ है 90 mm, ये आप यहाँ दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये प्रोजेक्शन बना लेंगे, और सभी मापों की जो बीमा है वो mm में रहेगी। जो मापें हैं वो आपकी सभी मापें mm में रहेंगी। इस तरीके से आप समपरिमाप प्रक्षेप से लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रक्षेप की। उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप से लंबकोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण में बनाइए। चलिए बात करते हैं, इसमें हमको प्रथम कोण में बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम। यहाँ से हम 30 अंश नाप लेते हैं, दोनों ही तरफ 30 अंश हम नाप लेते हैं इस तरीके से। अब इस 30 अंश पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए हमको एक रेखा दी हुई है 80 mm की और 50 mm की।
इस रेखा पे हम 80 mm नाप लेते हैं। 80 mm नापना है तो 30 mm को यहाँ लेना है, 20 mm बीच में छोड़ देना है और फिर ये हम 30 mm ले लेंगे। और इस दाईं तरफ हमको लेना है 50 mm, तो दाईं तरफ हम 30 अंश पर ही 50 mm नाप लेंगे इस तरीके से। और बीच में हमको 90 के एंगल पे, बीच में 90 के एंगल पे हमको एक रेखा लेनी है जिसकी माप है 50 mm। इस तरीके से आप ले लेंगे। ये 50 mm की रेखा आपको दाईं तरफ जो आपने रेखा ली थी 50 mm, उसमें भी आपको ले लेनी है, और जो बाईं तरफ आपने ले रखी थी उसमें भी आपको 50 mm की रेखा ले लेनी है। ये आपकी हाइट हो गई है 50 mm। अब आगे डायग्राम बनाते हैं। तो आगे हम बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो अब इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट से हम डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें भी हमको 50 mm की रेखा लेनी है, वो भी हम सी के पैरेलल यहाँ से 50 mm की रेखा खींच लेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट से भी हम ले लेंगे 50 mm की रेखा, इस पॉइंट से भी हम ले लेंगे इस तरीके से। अब हमको इन चारों पॉइंटों को मिला देना है, यानी कि इस तरीके से आप इनको मिला देंगे, ये यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ तक, ये आपने मिला दिया। इसके बाद इस तरफ की बात करें तो इस तरफ भी हमको 16-16 mm लेना है। इसमें हम दाईं तरफ जाएंगे तो 16 mm, ये आ गया 16 mm। और यहाँ से दाईं से बाईं तरफ आएंगे तो यहाँ से भी आपको 16 mm लेना है। ये इस तरीके से आपने ले लिया। फिर इन दोनों पॉइंटों से आपको 20 mm नीचे की ओर आना है। दोनों ही पॉइंटों से 20 mm नीचे की ओर आपको आना है, ये इस तरीके से। फिर इन दोनों को आपको मिला देना है, इन दोनों को आपको मिला देना है। इस तरीके से आपने इनको मिला दिया। अब इसके बाद आप ऊपर की ओर डायग्राम बनाते हैं। तो ऊपर की ओर इस रेखा के पैरेलल हमको यहाँ से एक रेखा लेनी है और इस रेखा के पैरेलल यहाँ से लेनी है। इस रेखा की माप है 50 mm, तो यहाँ से यहाँ तक की माप 50 ले लेंगे। और इस रेखा की माप है 80 mm, तो यहाँ से यहाँ तक की माप जो लेंगे हम रेखा में वो 80 mm ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ से एक 50 mm की रेखा खींच दीजिए और यहाँ से एक 80 mm की रेखा ले लीजिए, ये मिल गए दोनों। अब आगे बात करें तो अब इस पॉइंट से हमको एक रेखा लेनी है जिसकी माप है 34 mm, जो इस 50 mm की रेखा के पैरेलल रहेगी, यानी कि समानांतर रहेगी। ठीक, तो यहाँ से एक 34 mm की रेखा की माप ले लेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ आपने 16 mm ले रखा है, ये इस तरीके से आप मिला देंगे इसको। इसके बाद आपको इस पॉइंट से 10 mm अंदर की ओर जाना है। इस पॉइंट से आपको 10 mm अंदर की ओर जाना है। यहाँ से आप इस तरीके से अंदर की ओर गए और फिर आपको जो माप लेनी है वो 30 mm आप ऊपर की ओर जाएंगे। ये 30 mm आप ऊपर की ओर आ गए इस तरीके से, और इसको आप यहाँ पे मिला देंगे। इस रेखा को यहाँ पर मिला देंगे हम इस तरीके से, ये रेखा मिल गई। फिर यहाँ पे हमको एक बॉक्स बनाना है। ये आपने 16 माप ले रखी है और इस रेखा की माप 30 है, तो यहाँ से आपको इस पॉइंट से 30 mm की रेखा ले लेनी है ऐसे, और यहाँ से आप 16 mm पे मिला देंगे इसको, ये आप इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक, इसके बाद इस रेखा को आप खींचेंगे
वो यहाँ पे आके मिलेगा इस तरीके से, और एक रेखा यहाँ से खींचेगी, वो इस रेखा के पैरेलल होगी, वो इस रेखा के पैरेलल जाएगी, वो यहाँ से आ जाएगी इस तरीके से। ये आपका डायग्राम बन गया। चलिए अब इसकी माप लिख लेते हैं। तो माप हम माप लिख लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे माप हो गई इसकी 50 mm, यहाँ से यहाँ तक की माप है 50 mm, आप यहाँ लिख सकते हैं। और इसकी माप है, तो इसकी माप के लिए आपको अलग अलग भाग लेने हैं। वो एक भाग ये रहेगा, एक भाग यहाँ से आ जाएगा। इस रेखा के हिसाब से आप यहाँ पे मान दर्शाएंगे। इसमें खंड बने हुए हैं। ये आपका 30 mm का एक भाग है, दूसरा भाग ये 30 mm का है, बीच में छूटा हुआ है वो 20 mm का भाग छूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको दर्शाना है, ये जो माप आपने ले रखी है वो है 10 mm, आपको अंदर की ओर जाना है। इसके बाद इस भाग की माप है 16 mm, ऐसे ही इस भाग की माप है 16 mm, और यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे, इसकी माप है 20 mm। फिर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो माप लिखी हुई है, इस माप की अगर हम बात करें यहाँ से ये माप है आपकी 30 mm की, ये माप है 30 mm की। और ये टोटल लेंथ आपने यहाँ लिखी रखा जितनी ये है, इसी के जस्ट पैरेलल आएगी ये, तो ये भी आपकी 50 mm की है, वो आप यहाँ दर्शा देंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे दर्शाना चाहें तो ये जो टोटल माप है इस रेखा की, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जो टोटल माप है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, वो है 80 mm। तो इस तरीके से आपने सभी मापें लिख ली। अब आपको हाइट लिखनी है तो हाइट आप यहाँ दर्शा सकते हैं, या फिर इस साइड भी लिख सकते हैं। हाइट है आपकी 50 mm, ये आप यहाँ दर्शा देंगे 50 mm। ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें हम यहाँ पे एलिवेशन दर्शाएंगे, यहाँ साइड दर्शाएंगे, और यहाँ पे प्लान दर्शाएंगे। प्लान यानी कि हम टॉप को बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। तो हमको बनाना है प्रथम कोण में, तो प्रथम कोण में हमको बनाना है। तो प्रथम कोण में बनाने के लिए हमको फ्रंट ऊपर की ओर लेना है, और साइड जो है वो फ्रंट के बगल से आएगी, और जो टॉप बनेगा वो रहेगा, जो टॉप बनेगा वो रहेगा फ्रंट के नीचे। जो टॉप बनेगा वो रहेगा फ्रंट के नीचे। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। तो एक रेखा हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक ऐसी रेखा ले लीजिए, और टॉप बनाने के लिए आप यहाँ से ले लेते हैं। ठीक इस तरीके से हम ये माप रेखा ले लें। इसी में अब इन्हीं रेखा पे हम डायग्राम बना देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं फ्रंट। तो फ्रंट हमारा यहाँ पे आएगा, फ्रंट को एलिवेशन बोलेंगे, और टॉप को हम बोलेंगे प्लान, और साइड को साइड ही बताएंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, तो चलिए एलिवेशन देखते हैं। तो एलिवेशन में सबसे पहले हम बात करें तो एलिवेशन में हमको ये माप हमको दिखेगी, ये माप है 80 mm, और इसके सामने का ये पूरा भाग दिखेगा। तो इसके लिए हमको हाइट पता होनी चाहिए। तो हाइट है यहाँ पे 50 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 80 mm की रेखा नीचे की ओर ले लेते हैं। 80 mm की रेखा हम नीचे की ओर ले लेते हैं, और 50 mm की रेखा हम ऊपर की ओर ले लेते हैं। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब आप देखिए इसी 50 mm की रेखा आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ ही 50 mm की रेखा खींची हुई है डायग्राम में, प्रोजेक्शन में। आप तो यहाँ भी ले लेंगे आप। इसका देखिए ऊपर से ये मिला हुआ, तो इसको आप मिला दीजिए।
ये आपका मिल गया। तो चलिए अब देखते हैं डायग्राम के लिए। तो सबसे पहले देखिए तो 30 mm का हमको दो भाग दिख रहे हैं, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। तो आप वो सबसे पहले ले लीजिए। तो दाईं तरफ से अगर लें तो दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर आप 30 mm नाप लीजिए, और बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर 30 mm नाप कर रेखा खींच दीजिए सीधी सीधी। तो ये आपका 30x50 का एक बॉक्स निकल आया और 30x50 का ये दूसरा बॉक्स निकल आया। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों बॉक्स आपको यहाँ पे दिखने लगे हैं। ये जो आपको यहाँ पे फ्रंट में अगर एलिवेशन की बात करें तो ये दो भाग दिखेंगे, तो वो आपके यहाँ पे हो गए। अब अगर हम बात करें डायग्राम में एलिवेशन की, तो एलिवेशन में हमको ये छोटा सा बॉक्स दिखेगा एक, इसकी माप है 20, हमको लेंथ लेनी है, और हाइट में जो है वो हाइट में है 30 mm, हाइट में वो है 30 mm। तो ये हम यहाँ से ले लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने 20 mm नाप के ही रखा है, ये देख सकते हैं 20 mm नाप लिया है, और हाइट जो इसकी हमको इस भाग की लेनी है वो 30 mm लेनी है। तो हम यहाँ से 30 mm ऊपर की ओर नाप लेते हैं और यहाँ एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा 20 mm का भाग निकल आया, 20x30 का एक बॉक्स निकल आया। और इसके जस्ट ऊपर ये जो भाग हम अगर यहाँ से देखेंगे तो इसके इन दोनों भागों के बीच से ये भाग हमको ये दिखाई देगा जो यहाँ पे बनेगा। ठीक, अब अगर बात करें फ्रंट में, तो हमको इस भाग के पीछे ये कटा हुआ भाग है, जो फ्रंट से देखने पर ये जो कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट से देखने पर हमको सॉलिड रूप में नहीं दिखेगा, बट वो अदृश्य रूप में है। उसके लिए हमको अदृश्य रेखा बनानी पड़ेगी। वो अदृश्य रेखा इस भाग से होते हुए ये किस तरफ है, ये 30 वाले भाग में है, जो कि अगर बाईं तरफ देखें तो पहला ही भाग है। तो यहाँ पे हमको इस रेखा से होता हुआ एक अदृश्य रेखा जाएगी, यहाँ से ये इस तरीके से अदृश्य रेखा आ जाएगी इस भाग में। क्योंकि ये कटा हुआ भाग इसी भाग के जस्ट पीछे है, इसलिए ये अदृश्य रेखा इस भाग से ही जाएगी। इस तरीके से आप इसको बना देंगे। चलिए अब इसकी माप लिख देते हैं। तो इस भाग की माप लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक की 30 mm, दूसरे भाग की भी माप लिखी हुई है 30 mm, और हाइट जो है वो है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट को, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 50 mm। ठीक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। टोटल लेंथ आप यहाँ पे लिख दीजिए, वो है 80 mm आपकी, ये 80 mm हो गई। तो इस तरीके से आप फ्रंट आपका कंप्लीट होता है, यानी एलिवेशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम टॉप की। तो टॉप के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले टॉप में हमको ये रेखा दिखेगी और ये रेखा दिखेगी, मतलब 80 हमको नीचे लेना है और 50 ऊपर लेना है। उसी तरह हम 80x50 नाप लेते हैं। तो 80 हमको ऊपर की ओर रेखा लेनी है, तो यहाँ से हम एक 80 mm की रेखा नाप लेते हैं, खींच लेते हैं, ये हमको खींच गई। और दोनों तरफ हम देखें अगर तो 50-50 mm की रेखाएं हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से भी हम 50 mm की रेखा खींच लेते हैं नीचे की ओर, और यहाँ से भी हम 50 mm की रेखा ले लेते हैं, ये इस तरीके से। अब अगर टॉप में देखें तो हमको सबसे पहले ये भाग दिख रहा है 7 जैसे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर देखें तो डायग्राम के दाईं तरफ हमको दाईं तरफ ऊपर से 16 mm नीचे आना है, 16 mm नीचे की ओर आना है इस तरीके से। और 50 mm हमको दाईं तरफ से बाईं तरफ जाना है, 50 mm आप दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर 50 mm जाएंगे ये। इसके बाद नीचे आपको 34 mm नीचे की ओर आना है, क्योंकि 50 का तो 16 आपने पहले ही ले रखा है, और 16 और 50 मिला देंगे आप 50 mm हो जाएगा। तो इस तरीके से ले लिए, और इसके बाद इन दोनों भागों को आप मिला देंगे, वो 30 mm पे मिल जाएंगे। ये आपके भाग ऐसे मिल गए ये। तो ये जो ऊपर का भाग आपको दिख रहा था टॉप में यहाँ पे, वो आपको यहाँ बन गया। अब अगर बात करें तो दूसरे भाग की, इसके बाद आप देखेंगे
आपको इस भाग के बाद एक यहाँ बीच में भाग दिखाई देगा, वो 18 mm का है। यहाँ से अब हम 18 mm नीचे की ओर छोड़ देते हैं। ये हमने 18 mm छोड़ दिया। इसके बाद ये 16 बाई 30 का एक बॉक्स दिख रहा है, तो 16 mm आप यहाँ ले ही रखे हैं और इसमें आपको 30 mm की रेखा खींचनी है। 30 mm की रेखा आपको लेनी है, 2 रेखाएं लेनी है 30 mm की, वो आप इस तरीके से ले लेंगे। ये आपने ले लिया 30 mm की 2 रेखाएं। अब इसको आपको मिला देना है, ये मिल गया। तो अब आप देखिए कि आपको ये वाला भाग यहाँ दिख रहा है, ये जो भाग है टॉप का वो यहाँ दिख रहा है, ये वाला भाग यहाँ दिख रहा है, ये जो टॉप का ये वाला भाग है वो आपको यहाँ दिख रहा है, और ये 16 जो बॉक्स है 16 बाई 30 का वो यहाँ पे बन रहा है, 16 बाई 30 का बॉक्स। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो भाग ये 10 mm अंदर की ओर गया है फिर मिला है, अभी तक वो नहीं बना। उसके लिए क्या करेंगे कि हम नीचे से 10 mm ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ से, और इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे इस तरीके से। तो अब आपको ये कटा हुआ भाग ये दिखाई देने लगा। इस तरीके से आप प्लान बना लेंगे। ठीक, अब इसकी आप माप लिख दीजिए। ये है 30 mm, ये भी 30 mm है यहाँ से यहाँ तक, ये 16 mm है, ये भी 16 mm है। इसकी माप आप लिख दीजिए यहाँ। ठीक, ये आपकी 50 mm है, ये आपका 50 हो गया। फिर ये 80 mm है, नीचे वाली लाइन, ऊपर की लाइन आपकी 80 mm है, ये आप दर्शा देंगे। इस तरीके से आप टॉप बना लेंगे। अब बात करते हैं टॉप के बाद साइड की। तो चलिए साइड देखते हैं अब। तो साइड में सबसे पहले हमको दिख रहा है जो वो ये रेखा है, ये 50 mm की है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये रेखा दिखेगी, तो ये भी 50 की है। तो 50 बाई 50 का बॉक्स बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से एक रेखा नाप लेते हैं, ये 50 mm हुई, एक रेखा आप इसको नाप लीजिए ऊपर की ओर, ये 50 mm हुई। तो सबसे पहले हम 50 बाई 50 का एक बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया 50 बाई 50 का बॉक्स। अब अगर बात करें तो देख सकते हैं आप डायग्राम में दोनों तरफ से 16 mm हमको लेना है और अंदर की ओर आना है। 16 mm अंदर की ओर आना है दोनों ही कॉर्नर से। ये 16 mm हम दोनों तरफ से आ गए। इसके बाद 20 mm नीचे की ओर आना है दोनों ही पॉइंटों से। जहाँ भी हमने 16 mm नाप लिया है वहीं से 20 mm नीचे की ओर आना है। ये हम आ गए। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, वो आप इसको ऐसे मिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि साइड में आपको इतना दिख रहा था वो आपने यहाँ पे बना दिया, और ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा है वो आगे चल के आप अगर देखेंगे तो ये रेखा आपको आगे दिखाई देगी, जो इसी से अटैच मिलकर दिखाई देगी, तो वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो इसके पीछे का जो ये भाग है, इस 16 mm के पीछे का जो भाग है वो अदृश्य रूप में है, वो हमको साइड से देखने पर सीधी तरह से नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बॉक्स के पीछे बना हुआ है। इसके लिए हम अदृश्य रेखा का उपयोग करेंगे। अदृश्य रेखा लेंगे, हम देखेंगे कि ये जो 20 mm नीचे की ओर आए हैं ये रेखा वहीं पे बनेगी, ये बॉक्स इसी के पीछे है। ये रेखा हमको कितनी लेनी है वो यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम यहाँ से बात करें तो 10 mm अंदर की ओर गया है, तो 10 mm हम यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे। ये इस तरीके से हम 10 mm अंदर की ओर आएँ, और ये जो 20 mm नीचे की ओर आए थे इस रेखा से होते हुए सीधे नीचे आ जाएगी वो रेखा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से होती हुई वो रेखा नीचे की ओर आएगी, ये पूरा नीचे तक आएगा, और ये जो 6 mm बच रहा है वो भी अदृश्य रेखा के रूप में दिखाई देगा। ये इस तरीके से आप ये पूरा आएगा यहाँ तक अदृश्य रेखा। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये अदृश्य रेखा दिखाई देगी, और ये आपकी साइड इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए इसका माप लिख दीजिए।
ये है 16 mm, ये भी है 16 mm, और ये आपने 10 mm ले रखा है यहाँ से यहाँ तक। और टोटल लेंथ जो आप ली है वो है टोटल लेंथ इसकी 50 mm, और हाइट जो आपने लिया है वो भी है 50 mm। ये हो गई हाइट। और ये जो सभी मापें ले रखी है आपने वो किस में है, आपकी mm में है। तो आप यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इन mm ये आप लिख देंगे। तो हर संख्या के आगे आपको mm लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप प्रथम कोण में प्रक्षेप बना लेंगे। तो आज ये प्रक्षेप हो गए हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और हिडन लाइन से संबंधित प्रक्षेप बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।